ठीक है, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 49 माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 9 इंटू 5 45। ठीक है, ऊपर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर 3 रूट 5 का स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 3 रूट 5। ये बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये फिर से आ जाएगा 45, 42 रूट 5 जोश तो देख लो जरा। 49 प्लस 45 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4। मतलब तुम लोग चाह रहे हो, तुम लोग ये चाह रहे हो कि वीडियो में सिर्फ तुम्हारी आवाज आए, मेरी आवाज ना आए। बहुत चालाक हो बेटा, बहुत चालाक हो। अब अगर हम इसे यहाँ पे इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा, 94 अपॉन 4 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4। ये भी किया जाता है जब आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों एक क्वेश्चन एड ऑन कर देते हैं, उसमें लिखा होता है कि a प्लस बी रूट 5 है, तो आप फाइंड करो वैल्यू a और b की। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, आपको मालूम है। तो उस केस में आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 47। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 21 अपॉन 2। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 47 अपॉन 2 प्लस 21 अपॉन 2 रूट 5। तो अगर a और b की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगी, 47/2 21/2। आ गया सबके समझ में? तो ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस भी आने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक तो ये दिया है, एक और ट्राई कर लो। 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 7, a प्लस बी रूट 7। ये ट्राई करिए। और इसके बाद एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला भी है, जिसमें जैसे ये तो दोनों मैच कर रहे हैं, 3 प्लस रूट 7 3 माइनस रूट 7। ये वाले क्वेश्चन जनरली इजी होते हैं, बट अगर आपके दोनों डिफरेंट है तो हमारा कमांड उसके ऊपर भी होना चाहिए। 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3, और ये इक्वल किसके होगा, a प्लस बी रूट 3 के। ये आपको प्रूव करना है, किसके इक्वल होगा ये, a प्लस बी रूट 3 के। जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए बिल्कुल। आ रहा समझ में? थोड़ा सा बस साफ साफ लिखोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना? पार्थ आ रहा है? थोड़ा सा लिखने का तरीका ठीक करो, उसको थोड़ा ठीक करो। आपको आ रहा है? बोल आ गया? आपको आया सृष्टि? बी की वैल्यू 3 रूट 7 नहीं आएगी, सिर्फ 3 आएगी। देखिए बच्चों, कभी कभी यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है हम लोगों से। जब आप LHS फाइंड आउट करोगे तो ये 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 आ रहा है। बोलो बच्चों, आ रहा है? तो इस केस में आप क्या करोगे,
जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7 लोगे, बोलो। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, और ये आ गया 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ये 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है, ये ओपन होगा और ये 9 माइनस 7 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आ गई? 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये आ गया 7 और ये आ गया 6 रूट 7 अपॉन 2। ये ऐड होके कितना आ जाएगा? ठीक है, अब सुनो एक बात, एक जो बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है जो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं जल्दबाजी में या अननोइंगली, तो वो ये है कि 16 को इससे कट कर देते हैं और यहां पर क्या लिख देते हैं 8। ये बहुत रॉन्ग स्टेप है, जरा ध्यान दे लो सब लोग इस बात पे, बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप है। ये स्टेप आपको कभी भी नहीं करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप ये नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कॉमन लोगे आप। ठीक है, आप यहां पर पहले कॉमन लोगे, कितना 2 ही कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है 8 प्लस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, 8 प्लस 3 रूट 7 आ गया। अब इसको मैं करूंगा कंपेयर a प्लस बी रूट 7 से, बोलो बच्चों। ठीक है, तो यहां पर a की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 3। 3 रूट 7 नहीं लिखना होता है, 7 रूट और रूट 7 दोनों क्या हो जाते हैं कंपेयर। आपको सिर्फ b की जो आगे वैल्यू लिखी होती है वो लिखनी होती है। इसी टॉपिक में एक बात और बताना चाहूंगा, वो जरा ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, बहुत अच्छा यूनिक पॉइंट है। अगर दोनों ऊपर नीचे प्लस साइन है, मतलब यहां पर भी प्लस 3 है और यहां पर भी प्लस बी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो सब लोग। प्लस 3 प्लस बी, तो रिजल्ट हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। अगर दोनों माइनस है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो रिजल्ट किसमें आएगा, प्लस में, माइनस में नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहां पर लिखा हुआ है 8 माइनस 3 रूट 7 और नीचे भी दिया हुआ है 8 माइनस बी रूट 7, तो भी बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, 3। यार मतलब ऐसा ना होना कि तुम्हें पूरा प्रोसेस तो करना आता है और ये छोटी सी बात नहीं पता, तो यहाँ पे आगे बड़ी इंसल्टिंग बात हो जाएगी कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने आता है पर ये जरा सी बात नहीं पता है। तो ये भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सीधे बैठे हो तक, यहाँ पर -3 है और यहाँ पे माइनस भी है, दोनों साइन जब सेम होंगे आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, सो इन ऑल सच केसेस द वैल्यू ऑफ b इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप देख रहे हो, पर जब साइन दोनों के ऑपोजिट होंगे, एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस एक प्लस, तो इनके जो रिजल्ट आएंगे वो निगेटिव ही आएंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर यहां पर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 3 आएगा, मतलब साइन ऑपोजिट होते ही रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, निगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको पता होना चाहिए। बोलिए, ये बात सबके समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? बोलिए, है किसी को कोई डाउट या नहीं? अब ये वाला सॉल्व करिए फटाफट जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से बेटा। ये वाला आ गया आंसर? वेरी गुड। किसको समझना है वाला क्वेश्चन? ये कॉपी नहीं हो सकता यहां से? हो तो सकता है, क्लोन तो हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा। वही तो नहीं हो रहा। एड ऑन कहाँ आ रहा है? क्लोन पे आ गया, अब कहाँ हो रहा है? आएगा ही नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, कर लिया हमने, नहीं आ रहा। क्लोन और ऐड दोनों कैसे होंगे? ऐड का कहाँ ऑप्शन आ रहा है? अरे अरे चल दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 + 2 √3
डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 रूट 3 आपको दे रखा है ये a प्लस बी रूट 7 के इक्वल ना, a रूट b प्लस 3 है, 7 नहीं है 3 है। देखिए इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिए सब लोग, ठीक है। इसमें डिफरेंस बस ये है कि यहां पर ये सारे अलग हैं, मतलब दे आर नॉट सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, उसमें तो सब सेम थे तो इजीली हो रहा था। यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी, जैसे ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3 आएगा, बोलो आएगा। यहां पर तो वही प्रोसेस हो जाएगा फिर से जो आप अभी तक सारे क्वेश्चंस में कर रहे हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप इन्हें एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में सीखा था। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया 35, थोड़ा स्लो बोलिए, ठीक है। माइनस 5 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रूट 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 14 रूट 3। देखो पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, फिर नंबर्स की होती है और फिर रूट वालों की होती है, ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले कौन? साइन, फिर कौन? नंबर, और फिर कौन? रूट। तो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 4 8, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 8 इंटू 3 कितना आ गया? 24। ठीक है बच्चों, अब हमने ये देखा ध्यान से कि यहां पर हमने ये नोटिस करा कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहां पर भी आ रहा है रूट 3 और यहां पर भी क्या आ रहा है? रूट 3। और 35 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 11। और ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया? माइनस का 6 रूट 3। बोलो बेटा, नीचे आ गया 49 और ये हो गया 16 इंटू 3 48। क्या बच गया? 11 माइनस 6 रूट 3 विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। तो अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? और b की वैल्यू -6। क्यों आएगी वैल्यू? क्योंकि दोनों साइन क्या है? चेंज है, एक प्लस है और एक माइनस है। समझ में आ गया सबके क्वेश्चन भी? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। आगे देखिए, और अब अगर आपका यही वाला प्रोसेस थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अभी तक आप एक बार कर रहे थे रेशनलाइज, अब आपको 2 बार करना पड़ेगा। 4 माइनस रूट 5 और यहां पर आ गया है 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। ठीक है, एक बार 4 प्लस रूट 5 है, माइनस रूट 5 है, एक बार माइनस रूट 5 है, प्लस 4 रूट 5। इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप। एक तरीका इसका क्या हो सकता है बच्चों, आप एलसीएम लेके कर लो। तो उस केस में यहां पर आ जाएगा 4 माइनस रूट 5 और यहां पर आ जाएगा 4 प्लस रूट 5। बोलिए बच्चों, ये बात सही है? ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। और फिर जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या? प्लस। ये प्लस वाला इससे क्या बन जाएगा यहां पर? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम यहां पर भी ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई सबके? अब आप इसे एक एक करके ओपन करो। मैंने वो वाला प्रोसेस इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो तो आपको पता ही है। उसमें क्या होता था, उसमें आप ऐसे कर सकते थे कि ये वाला जो है इसको पहले रेशनलाइज करा, इसको रेशनलाइज करा और दोनों का जो रिजल्ट आया उनको ऐड कर दिया। वो तो एक बेसिक प्रोसेस है। ये कुछ डिफरेंट है एलसीएम लेने वाला, इसकी जरूरत पड़ जाती है आगे भी, इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को इससे करने के लिए बोला है। नीचे वाला प्रोसेस तो वही हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। मतलब क्या करा हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बच्चों, क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर क्या करेंगे? 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर की तरह ओपन करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, ये आ गया। चाहो तो एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। प्लस फिर से क्या आएगा? 4 का स्क्वायर
प्लस √5 का स्क्वायर और -2 इंटू 4 इंटू √5, ये आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है ये बात बिल्कुल। अब बच्चों एक एक करके आराम से सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर सबको पता है 16, √5 का स्क्वायर सबको पता है 5, ये आ जाएगा बच्चों 8√5। क्या आ जाएगा ये? 8√5। ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया 5 और ये कितना आ गया 8√5। एनी डाउट? डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 16 - 5। अब 8√5 और 8√5 तो कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? 6 + 15 कितना आएगा 21। इधर भी कितना आ जाएगा 21। तो टोटल आ गया 42/11। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि अभी तक आप ये सिंगल पार्ट सॉल्व कर रहे थे, अब इसमें ये वाला पार्ट भी आ गया। तो कर लेंगे सब लोग आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। रैशनलाइजेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी कर लेना, जरा नोट कर लो होमवर्क का क्वेश्चन जो उस दिन दिए थे। वो क्वेश्चंस करे थे नहीं करे थे? √5 - 2, √5 + 2, ये सारे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हो रहे हैं एक लाइन से। ठीक है, पुरानी वाली वीडियो तो तुम लोगों ने देखी नहीं, मुझे लग रहा है नहीं देखी ना। एक बार देख लेना, रिकॉल कर लेना जो मैंने अपलोड करी है। किसने लिया था? कोई बात। ये हो गया बच्चों, बोलो ये वाला आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन और करना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और आप लोगों ने अपने टेस्ट में देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चंस, यूनिट टेस्ट वगैरह में आएंगे और हाफ ईयरली में भी 100% आएंगे। मतलब आना ही आना है ये वाला क्वेश्चन, कोई स्किप नहीं कर सकता। इस चैप्टर में या तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं और या फिर ये वाले आते हैं। आज मैं ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस करा देंगे तो रैशनलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा रिवीजन हो गया बढ़िया तरीके से। ठीक है, आ रहा सबके समझ में? चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कराया जाता है, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको x - 1/x चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? आपको x - 1/x। क्या चाहिए आपको? x - 1/x। तो आप उसके लिए क्या करोगे बताओ? आप यहां पर पहले 1/x फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अब 1/x के लिए क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 1/x के लिए ये जो x दे रखा है ना आपको, आप इसी को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये 2 + √3 आ जाएगा। बोलो बच्चों, यहां पर आ जाएगा ये 2 - √3। ये भी क्या आ जाएगा 2 - √3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ये आ गया 2 - √3। ये तो वही प्रोसेस है जो बहुत बार कर रहे हो, स्टार्टिंग से यही करते आ रहे हो आज। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ऊपर क्या आ गया यहाँ पे 2 - √3। क्या आ गया यहाँ पर 2 - √3। क्या बचा 2 - √3/1। सो बच्चों नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/x। ये वैल्यू किसकी आ गई? बोलो बच्चों, अब आप वैल्यू पुट करिए। x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 + √3, ब्रैकेट का यूज करिए, माइनस साइन, और 1/x की वैल्यू क्या आई 2 - √3। यहां पर हमने पुट कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 + √3, ये दोनों भी कैंसिल हो गए और √3 कितना आ गया 2 √3। ये वैल्यू आ गई किसकी? और जब आप प्लस वाला पार्ट करोगे तब क्या करोगे? स्क्वायर्स करने पड़ेंगे दोनों के। दोनों के क्या करने पड़ेंगे? स्क्वायर्स। सेम, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे? आपको दे रखा है x² + 1/x²। क्या दिया है बच्चों? x² + 1/x²। तो आप x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे 2 + √3 होल स्क्वायर प्लस, और 1/x क्या आ जाएगा? कुछ स्टूडेंट्स ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक बार जरा आपको फिर से क्लियर कर दूं, जरा ध्यान से देख लो एक बार।
यहां पर मेरे को 1/x² चाहिए, राइट? तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना कंफ्यूज होके क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। बस यही नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या करना क्या है, ये नहीं करना है तो करना क्या है, करना ये है आपको, करना आपको ये है कि यहां पर आप क्या करोगे, इसकी जगह पर ये जो दे रखा है यहां पर 1/x, बच्चों दे रखा है 1/x, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। ये देखो 1/x इज क्लियरली इक्वल्स टू 2 - √3। किसके इक्वल है ये, 2 - √3 के। तो तुम यहां पर पुट कर दोगे 2 - √3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखना है। देखो यार, अगर अभी भी आप इतना पढ़ने के बाद रूट को डिनोमिनेटर में लिखते हो तो सारी मेहनत हो गई खराब, रैशनलाइजेशन प्रोसेस ही बेकार हो गया। अगर आपने डिनोमिनेटर में किसको लिख दिया, रूट को, तो रूट डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई सबके? अब आप इसे ओपन तो कर ही लोगे, मैं नहीं कर रहा इसको सॉल्व। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये 2ab 2b वाला पार्ट कट जाएगा, बाकी सॉल्व होके आ जाएगा। बोलो बच्चों, आया है क्वेश्चन समझ में? क्लियर हुआ? बोलिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करें। एक होमवर्क क्वेश्चन जरा नोट कर लो बेटा, इसका भी जल्दी से। एक होमवर्क क्वेश्चन ही हो जाएगा, x = 3 - 2√2 और आपको x² + 1/x² निकालना है। अब करोगे तुम इसमें भी वही बात, आप यहां पर भी क्या करोगे, पहले 1/x को फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, 1/x को फाइंड आउट करोगे। एक और कर लेना फिर होमवर्क में, x = 1 - √2 और इसमें तुम्हें क्या करना है, x - 1/x का क्यूब बताना है। वाह, मतलब जो भी x - 1/x आएगा वैल्यू, उसका क्यूब कर देना आप, बस इतना सा काम करना है। इतना कर लो, बाकी एक आध क्वेश्चन जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में करके नया टॉपिक शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को रैशनलाइजेशन अच्छे से? अब इसको और अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा।